बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फ़न में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे, हमारा जो एक टॉपिक है छोटा सा, ऑल फार्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज 3.2। यानी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सीखने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आप लोग भी सीख लें, ताकि अगर आप लोग एक्सरसाइज सीखें और क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस फार्मूला विद सेल प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। यानी क्या मतलब कि हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे? अगर हमें सेल प्राइस दी गई हो, प्रॉफिट दी गई हो, लॉस दिया गया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, लॉस परसेंटेज दिया गया हो, तो इनके ज़रिए हम कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहला फार्मूला है कॉस्ट प्राइस का। अगर हमें सेल प्राइस दी गई और प्रॉफिट दिया गया, तो सेल प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, इससे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। या अगर हमें सेल प्राइस और लॉस दी गई हो, तो हम लोग सेल प्राइस और लॉस को आपस में प्लस कर लेंगे, उससे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो हमें फार्मूला दिया गया है कॉस्ट प्राइस, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो और सेल प्राइस दी गई हो, तो सिंपल फार्मूला है कि 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। यानी क्या मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई हो, प्रॉफिट की जो प्राइस रकम है वो ना दी गई हो, प्रॉफिट की जो प्राइस है वो ना दी गई हो, सिर्फ प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई हो और सेल प्राइस दी गई हो, तो हम लोग इस फार्मूला में प्रॉफिट परसेंटेज और सेल प्राइस लिख के उनको आपस में जमा ज़रब करके उससे हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट की प्राइस दी गई हो, प्रॉफिट हमें टोटल रकम बताई गई हो, तो सेल प्राइस में से सिंपल प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह परसेंटेज दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम लोग इस फार्मूले में 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, इसमें हम लोग ऐड वैल्यूज़ पुट करके कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें लॉस परसेंटेज दिया गया हो और सेल प्राइस दी गई हो, तो लॉस परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे कि 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो अगर हमें लॉस की जो प्राइस है वो दी गई हो, क्या इतने मतलब इतनी कीमत उसने लॉस की है, तो सेल प्राइस में लॉस को ऐड कर लेंगे, उससे कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेज दी गई हो तो हम लोग ये फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे और इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे। इसी के साथ अगर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला में मांगा गया हो विद मार्क्ड या लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट, अगर हमें मार्क प्राइस दी गई हो या डिस्काउंट प्राइस दी गई हो, तो इसके ज़रिए हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे? तो कॉस्ट प्राइस जो फार्मूला है वो क्या होगा कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे, उससे हमारी कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। इसी तरह सेल प्राइस है वो किस तरह मालूम करेंगे? विद कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। यानी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज अगर दिया गया हो तो सेल प्राइस हम कैसे मालूम करेंगे? तो इसका पहला फार्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस में सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करने से हम लोगों को सेल प्राइस मालूम हो जाएगी। या अगर हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया गया तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हम लोग माइनस कर लेंगे, इससे हम लोगों को सेल प्राइस मालूम हो जाएगी। इसी तरह थर्ड फार्मूला हमारे पास सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यानी क्या मतलब कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट की प्राइस दी गई हो तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 100 प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने से हम लोगों को सेल प्राइस मालूम हो जाएगा। इसी तरह सेल प्राइस अगर हम लोगों को लॉस परसेंटेज दिया गया हो, तो इसके ज़रिए हम लोग कैसे मालूम करेंगे?
तो लॉस परसेंटेज के लिए अगर हमें दिया गया तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस की प्राइस दी गई हो तो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सिर्फ लॉस को माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर हमें परसेंटेज दिया गया हो तो लॉस परसेंटेज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सेल प्राइस मांगा गया हो मार्क प्राइस या डिस्काउंट, या इसको हम लोग मार्क प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट से हम लोग किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो सेल प्राइस का फार्मूला है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर लें, उससे हम लोगों को सेल प्राइस मालूम हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट फार्मूला। अब प्रॉफिट फार्मूला हम लोग किस तरह प्रॉफिट मालूम करेंगे? प्रॉफिट अगर हमने ढूंढना हो तो प्रॉफिट किस तरह मालूम करेंगे? प्रॉफिट असल में किसे कहते हैं कि अगर हमारी सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी हम लोगों के जो जिस पे हमने चीज़ को बेचा वो ज़्यादा हो और जिस पे हमने ख़रीदा वो कम हो, तो इससे हम लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लें, हम लोगों को प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम लोगों ने ये माइनस करने से हम लोगों को प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें सेल प्राइस की जगह सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, अगर हमें सेल प्राइस ना दी गई हो और सीधी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यूज़ पुट करके प्रॉफिट को हम लोग मालूम कर सकते हैं। अगर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो सिंपल सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे प्रॉफिट मालूम करने के लिए। लेकिन अगर सेल प्राइस नहीं दिया गया, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो हम लोग उसके लिए ये वाला फार्मूला कॉस्ट प्राइस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज, ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट, या इसको हम लोग गेन भी कह सकते हैं, यानी हम लोग कोई चीज़ गेन कर रहे हो, कमा रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी प्रॉफिट हमें मालूम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मालूम होनी चाहिए और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 में, तो इससे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। या अगर हम लोग इस तरह करना है कि प्रॉफिट की जगह हमने ये फार्मूला पढ़ा था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये अगर हम लोग प्रॉफिट ना मालूम हो और सेल प्राइस हमें दी गई हो, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में। इसके बाद आता है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेल प्राइस कम हो, यानी हमने जो चीज़ ख़रीदी है वो हमने ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदी हो और अगर हम लोग उसको बेच रहे हैं तो कम कीमत पर बेच दें, तो हम लोग ये लॉस कर लेंगे। और लॉस का फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर लेंगे, इससे हम लोग को लॉस मालूम हो जाएगा कि हमने कितने लॉस किए, नुकसान किया। या अगर हम लोगों को लॉस परसेंटेज दिया गया हो, सेल प्राइस ना दी गई हो, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस हम लोग वैल्यूज़ पुट करके लॉस को मालूम कर सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज हम देख लेते हैं कि लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला है। लॉस परसेंटेज जो होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस और कॉस्ट प्राइस हम लोग वैल्यूज़ पुट करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लॉस परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करें अगर लॉस हमें नहीं मालूम और हमें सिर्फ सेल प्राइस दी गई है, तो लॉस का ये फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये हम लोग लॉस की जगह पे पुट करके कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करके लॉस परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है कॉस्ट प्राइस विद ओवरहेड चार्जेस, यानी अगर हमें कॉस्ट प्राइस दी गई और उसमें हम लोगों को ओवरहेड चार्जेस भी दिए गए हैं, ओवरहेड चार्जेस उसे हम लोग ओवरहेड चार्जेस किसे कहते हैं? ओवरहेड चार्जेस उस चार्जेस को कहा जाता है जो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे इजाफी देते हैं, यानी हमने एक चीज़ ख़रीदी तो उसके ट्रांसपोर्टेशन या मजदूरी या और रेंट वगैरह या बिजली के बिल वगैरह, इस तरह जो चार्जेस होते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं।
तो कॉस्ट प्राइस अगर हम मालूम करना चाहें तो न्यू कॉस्ट प्राइस हम किस तरह मालूम करेंगे कि एक चीज़ हमने ख़रीद ली है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी हमें मालूम है। उस पे हमें थोड़ा-सा ख़र्चा आ गया, वो हमने उसमें ऐड कर दिया, ओवरहेड चार्जेज़ उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिए। तो उससे हम लोगों को न्यू कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। तो इस न्यू कॉस्ट प्राइस पे हम लोगों से प्रॉफ़िट और सेल प्राइस वग़ैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्काउंट फ़ॉर्मूला विद कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस या मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस या मार्क प्राइस अगर हमें दी गई है तो उससे हम लोग डिस्काउंट फ़ॉर्मूला कैसे मालूम करेंगे? तो डिस्काउंट का फ़ॉर्मूला है, अगर हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी गई है तो मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के इससे हमें डिस्काउंट मालूम हो जाएगा। या अगर कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस दी गई है तो मार्क प्राइस में से हम लोग सेल प्राइस माइनस कर लेंगे, इससे भी हमें डिस्काउंट की जो कीमत होगी वो मालूम हो सकती है। डिस्काउंट फार्मूला विद डिस्काउंट परसेंटेज। फ़र्ज़ करें अगर हमें कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस ना दी गई हो और हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया हो, तो इसका फार्मूला क्या है? डिस्काउंट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। तो इससे भी हम लोग डिस्काउंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना डिस्काउंट किया है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस ना दी गई हो तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज इसको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना, इससे भी हम लोगों को डिस्काउंट मालूम हो सकता है। इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास मार्क्ड या लिस्ट प्राइस, ये फार्मूला विद सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस या डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हम किस तरह मालूम करेंगे अगर हमें सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस या डिस्काउंट दिया गया हो? तो मार्क प्राइस का फार्मूला बनता है कॉस्ट प्राइस प्लस डिस्काउंट या सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। मतलब कि मार्क प्राइस हमें मालूम हो सकती है अगर कॉस्ट प्राइस दिया गया और डिस्काउंट दिया गया, इन दोनों को ऐड करने से, या अगर सेल प्राइस और डिस्काउंट दिया गया हो, इन दोनों को ऐड करने से मार्क प्राइस हमें मालूम हो सकती है। अगर हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया हो तो उसके ज़रिए हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो मार्क प्राइस का फार्मूला बन जाएगा डिस्काउंट बाय डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया, इन दोनों को डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करने से मार्क प्राइस की हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी। या फ़र्ज़ करें अगर हम लोगों को डिस्काउंट ना दिया गया हो, उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इस फार्मूले के ज़रिए भी हम लोग मार्क प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फ़ार्मूला है? डिस्काउंट परसेंटेज का फ़ार्मूला बनता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर हमें डिस्काउंट दिया गया हो, मार्क प्राइस दी गई हो, और तो उसको हम लोग क्या करते हैं आपस में डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज मालूम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक फार्मूला देख लेंगे जो हमने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंटेज के ज़रिए हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का हमने फार्मूला एक पढ़ा था कि 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। यानी अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो और सेल प्राइस दी गई हो तो उससे हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे? या अगर हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दी गई हो तो उससे हम लोग सेल प्राइस कैसे मालूम करेंगे? तो ये जो दो फार्मूलाज़ हैं प्रॉफिट परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस मालूम करने के, ये हम देखेंगे कि ये हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं, यानी किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। तो हाउ टू डिराइव कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस फ्रॉम प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हम लोग किस तरह मालूम करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज से। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला था हमने देखा था सेल प्राइस ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। यानी सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट का फार्मूला बनता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये हमने पीछे अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करना है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मतलब मैं कहूँगा कि गलत तो नहीं होगा। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें प्रॉफिट ना दी गई हो, सिर्फ सेल प्राइस दी गई हो, तो हम सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, ये नीचे जो डिवाइड में हमारे पास बटा के नीचे, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो वो यहाँ पे डिवाइड में है तो
इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये जो 100 है इसको सेल प्राइस में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस्ट प्राइस पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 100 सेल प्राइस माइनस 100 कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माइनस कॉस्ट प्राइस है इसको हम इस दूसरी साइड पे लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज बाय प्लस 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 SP, यानी माइनस कॉस्ट प्राइस को हम दूसरे साइड पे लिए तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो कॉस्ट प्राइस है इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 को प्रॉफिट परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट परसेंटेज रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 को 100 में मल्टीप्लाई करने से 100 रह जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इधर कॉमन निकला है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 रह गया। इससे क्या होता है, यहाँ पे यही 100 सेल प्राइस रह गया था। तो इससे क्या होगा कि अगर कॉस्ट प्राइस मालूम करनी हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर दूसरे साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा इधर डिवाइड। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, यानी यहाँ पे जो ये कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। या इसी से अगर हम लोग सेल प्राइस मालूम करना चाहें तो इस 100 को जो सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये वाला। और ये जो नीचे 100 है ये वाला था जो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो सेल प्राइस हमें मालूम हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 बाय 100 इज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इस सेल प्राइस को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि सेल प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100, यानी जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था इसको हमने प्रॉफिट बाय 100 लिख दिया, और ये जो 100 बाय 100 था इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये भी 100 बनेगा, ये भी बाय 1 है तो ये और ये इसका LCM 100 निकल आएगा, तो 100 बाय 100 ये भी बन जाएगा, और ये P बाय 100 ये प्रॉफिट परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ये इधर है। तो अगर ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तो कोई गलत नहीं। इसी तरह जो ये वाला है इसमें 100 बाय 100 को हम लोग 1 बाय 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को सेल प्राइस, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसको आप प्रॉफिट बाय 100 भी लिख सकते हैं। तो इससे आप लोग कॉस्ट प्राइस ये भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग लॉस परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस डिराइव करना चाहें तो फार्मूला हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो ये हमारे पास एक फार्मूला था कॉस्ट प्राइस का, और इसी तरह सेल प्राइस का फार्मूला था 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंटेज से सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये फार्मूला किस तरह डिराइव होता है, तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा हाउ टू डिराइव कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस फ्रॉम लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज से हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस किस तरह मालूम करेंगे। तो लॉस का हमने पढ़ा था कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल प्राइस से तो हमने लॉस किया है। तो लॉस का फार्मूला बन जाएगा लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये फार्मूला हम लोग लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लॉस परसेंटेज ये फार्मूला बन जाएगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये आप लोग याद रखें कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग लॉस परसेंटेज या कॉस्ट परसेंटेज मालूम करेंगे। कभी भी यहाँ पे सेल प्राइस से लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मालूम करते। तो लॉस की जगह अगर ये फार्मूला लिख दें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई गलत नहीं होता। तो लॉस परसेंटेज का ये फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे कॉस्ट प्राइस है इसको हम दूसरे साइड पे लेंगे, यहाँ पे लॉस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 100 है ये कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम लोग क्या करते हैं, ये जो
100 कॉस्ट प्राइस है, इसको हम लोग दूसरे साइड पर ले जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस परसेंटेज माइनस 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस सेल सॉरी माइनस 100 सेल प्राइस था वो वैसे ही रह जाएगा। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसको भी माइनस में मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी माइनस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो टोटल है ये बन जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस। ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस में है ये दोनों ये माइनस में हो जाएंगे। माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और इस तरह माइनस में अगर इधर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में था ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 100 सेल प्राइस। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो कॉस्ट प्राइस है इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रह जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई होने से 100 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, वो लॉस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई होने से लॉस परसेंटेज ही आ जाएगा। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज यहाँ रह गया, कॉस्ट प्राइस इससे कॉमन निकल आया। तो यहाँ पे दूसरी तरफ 100 सेल प्राइस रहता था, तो इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर मालूम करना चाहें तो कॉस्ट प्राइस बनेगा इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस हम लोग इस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये जो 100 माइनस लॉस परसेंटेज है इसको हम दूसरे साइड पे लें, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सेल प्राइस मालूम करना हो तो ये जो सेल 100 है इसको हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 100 माइनस लॉस परसेंटेज, और ये जो 100 था इसको हम लोग दूसरे साइड पे लिए तो ये डिवाइड हो गया, तो ये बटा के नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस ये वाला। तो इससे हम लोग सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहें कॉस्ट प्राइस को, जो 100/100 है इसको 1/1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज है इसको लॉस बाय 100 लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉस्ट परसेंटेज इस तरह भी आ सकता है, और अगर कॉस्ट प्राइस इस तरह भी आ सकता है, और अगर हम सेल प्राइस इस तरह करें तो 100/100 से 1 आ जाएगा, और लॉस परसेंटेज को हम लोग लॉस बाय 100 भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका सेल प्राइस मालूम हो जाएगा। तो ये थे कुछ फार्मूलाज जो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है इन तमाम फार्मूलाज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी फार्मूले की, किसी पॉइंट की, मेरी कोई बात की आपको समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।